जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार में और इस तरह से वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि चिन्हों का पक्षांतर किस प्रकार किया जाता है। अब मान लेते हैं अपने पास हल एक दीवार हो गई है, इसके इस साइड एक कमरा है और इसके इस साइड भी एक कमरा है। तो मान लेते हैं यदि यहाँ पर इस पहले वाले कमरे में क्या बैठा है, अपने पास प्लस का चिन्ह बैठा है, तो दूसरे वाले कमरे में जाकर ये काई का हो जाएगा, माइनस का। उसी प्रकार यदि मान लेते हैं कि पहले वाले कमरे में यदि माइनस बैठा है तो दूसरे वाले कमरे में माइनस जाके काई का हो जाता है, प्लस का हो जाता है। अब यदि मान लेते हैं कि दूसरे वाले कमरे में गुणा का चिन्ह बैठा है तो वह पहले वाले कमरे में आके काय का हो जाता है, भाग का। और भाग वाला उसी प्रकार यदि भाग का चिन्ह बैठा है तो पहले कमरे में आके काय का हो जाएगा, गुणा का। हमने क्या देखा कि प्लस का दूसरे साइड जाके काय का हो जाता है, पक्षांतर होके माइनस का, और माइनस का काय का हो जाता है, प्लस का हो जाता है, भाग का गुणा और गुणा का भाग। उसी प्रकार यदि मान लेते हैं अपने पास करनी है तो करनी का उस साइड जाके काय का हो जाएगा, वर्ग। करनी किस में बदल जाती है, वर्ग में। और यदि मान लेते हैं यहाँ पर करनी की घात कितनी हो, 3 है, तो यहाँ पर इस साइड पक्षांतर होकर घात भी कितनी लग जाएगी, 3। उसी प्रकार यदि मान लेते हैं यहाँ पर किसी भी संख्या की घात 2 है तो उस साइड जाके पक्षांतर होके क्या हो जाएगी, करनी का 2। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 2 है। इसी प्रकार यदि मान लेते हैं यहाँ पर घात कितनी है, अपने पास 3 है, तो पक्षांतर होके क्या हो जाएगी, करनी की घात 3। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। क्या दिया अपने पास, 3x प्लस का 4 बराबर 3 कोष्टक में x माइनस का 1 कोष्टक बंद प्लस का 7। इसको हल करते हैं। अपने पास सबसे पहले क्या दिया है, 8x प्लस का 4 बराबर, अपने पास बोर्ड मास का नियम हमने पढ़ा है, क्या है कि जब भी कोष्टक होता है तो अपन किसको हल करते हैं, सबसे पहले कोष्टक को। 3 को क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, x वैसा का वैसा। यहाँ पर देख लो, अभी अपन ने सा चिन्ह है प्लस का और यहाँ पर माइनस का, तो जब भी प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस। 3 एक कम 3 प्लस का 7। अब अपने पास क्या दिया है, कुछ संख्या चर के साथ दी हुई है और कुछ संख्या अचर दी हुई है। तो चर वाली संख्याओं को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 8 है, तो बड़ा जिस साइड होता है उसी साइड अपन ले जाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर प्लस का 3x है, तो इसी को बराबर के इस साइड पक्षांतर करके कितने का हो जाएगा, माइनस का 3x। तो ये 8x पहले से ही था और प्लस का 3x इस साइड आके पक्षांतर होके काय का हो गया, अपने पास माइनस का 3x बराबर। अपने पास इस साइड क्या क्या दिया था, माइनस का 3 प्लस का 7। अब प्लस का 4 पक्षांतर होके कहाँ चले जाएगा, माइनस का 4। जो एक संख्या प्लस की हो गई है और एक संख्या माइनस की है, घटेगी कि जुड़ेगी, घटेगी। तो 8 में से 3 गया, कितना बचा अपने पास, 5। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 8, तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, एक सौ वैसा का वैसा बराबर। यहाँ पर देख लो, एक माइनस का दूसरा माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, और प्लस का 7 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर 5x वैसा का वैसा बराबर, एक संख्या माइनस की दूसरी संख्या प्लस की, घटेगी कि जुड़ेगी, घटेगी। तो 7 में से 7 का कितना बचा, 0। और अपने को मान किसका चाहिए, x का। तो x के साथ 5 काय में है, गुणा में। जब गुणा का पक्षांतर होता है तो काय में चले जाता है, भाग में, गुणा का भाग में। तो यहाँ पर हो जाएगा x 5 गुणा से कहाँ चले गया, 0 के बटे में। यहाँ पर x बराबर 0 बटे का 5, आंसर कितना आ जाएगा, 0। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।